प्रिय छात्रों, आज मैं नवम वर्ग की पुस्तक से द्वितीय पाठ लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिसका शीर्षक दिया गया है लोभाविष्टः चक्रधरः। इसका मतलब होता है लोभ से आकृष्ट होकर चक्र धारण कर लेना। तो ये कहानी बहुत ही अच्छा है। इसमें हम जानेंगे लोभ के क्या फ़ायदे और क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य के अति लोकप्रिय ग्रंथ हैं। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव। इसका रूपांतरण प्राचीन काल में ही नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। विभिन्न प्रकार की विदेशी भाषाओं में किया जा चुका था। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि, इसलिए इसका संस्कृत भाषा में भी विविधानि संस्करणानि जातानि, विभिन्न प्रकार के संस्करण उपलब्ध हैं। पंचभिर्भागैर्विभक्तमिदम् अन्वर्थतः पंचतंत्रम। 5 भागों में विभक्त इसका अर्थ पंचतंत्र होता है। तत्र मित्रभेदः मित्र संप्राप्तिः काकोतुकीयं लब्धप्रनाशः अपरीक्षितकारकं चेति 5 भागाः सन्ति। वहाँ मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्धप्रनाशः और अपरीक्षित कारक, ये 5 भाग हैं पंचतंत्र के। अन्तिमस्यः भागस्यैव कथाविशेषः पाठे अस्मिन् सम्पाद्य प्रस्तुतो वर्तते। इस पंचतंत्र के अंतिम भाग का कथा विशेष इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथाव्याजेन प्रस्तुतः। यहाँ लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं जो इस पाठ में वर्णन किया गया है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता भाव से रहा करते थे। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः। वे लोग आपस में मंत्रणा किए, दरिद्रता से आहत होकर, अहो धिगियम दरिद्रता, अरे ऐसी दरिद्रता को धिकार है। उक्तंचा कहा जाता है, बरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। कहा जाता है कि वह जंगल जो व्याघ्र जैसे, बाघ जैसे हिंसक पशु से भरे पड़े हों, हाथी जैसे विशाल जानवर से भरे पड़े हों, जनेन हीनम, जो जंगल जन से हीन है, जहाँ मनुष्य नहीं है, बहुकंटकावृतम, बहुत सारे कांटा वगैरह भरे हों, तृणानि शय्या, घासों की शैया पर सोना उचित है, परिधान वल्कलम, मोटा वस्त्र पहनना उचित है, ये सब उचित है। जहाँ बाघ, हाथी जैसे जंगल हो, जन से हीन कांटा भरा जंगल हो, जहाँ सोने के लिए घासों की सेज मिले और मोटा कपड़ा पहनने को मिले, वो सब उचित है। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन अपनों के बीच, बंधुओं के बीच धन से हीन होकर के, धन रहित होकर के जीना उचित नहीं है। तद्गच्छामः कुत्र चिदर्थाय इति समन्त्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता। तो हम लोग कहीं चलें अर्थोपार्जन करने के लिए, ऐसा आपस में मंत्रणा करके स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, अपने देश को छोड़ करके प्रस्थान किए। क्रमेण गच्छन्तः, क्रमानुसार जाते हुए, ते अवंतिम प्राप्ता, वे लोग अवंती पहुँच गए, जिसे आजकल उज्जैन कहा जाता है। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य यावर निर्गछन्ति। वहाँ वे लोग क्षिप्रा जल में स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके यावत निर्गछन्ति, जैसे ही निकलते हैं, तावत भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, वैसे ही
भैरवानंद नाम का योगी सामने आया। तेन ते पृष्ठा, उनके द्वारा उन लोगों से पूछा गया, कुतो भवन्तः समायाताः, आप लोग कहाँ से आए हैं, किम प्रयोजनम, और आपका क्या प्रयोजन है, आपका क्या विचार है। ततस्तैर्भिहितम्, तब उन लोगों के द्वारा कहा गया, वयम सिद्धि यात्रिका, हम लोग सिद्धि यात्री हैं। तत्र यास्यामो, हम लोग वहाँ जाएंगे, यत्र धनाप्तिर मृत्युर्वा, जहाँ धन की प्राप्ति हो, या मृत्यु भविष्यति, या जहाँ मृत्यु होगी। ऐसा निश्चय, यह निश्चय है। उक्तंच, कहा जाता है, अभिमत सिद्धिरशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरस्कारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः। कहा जाता है कि अभिमत सिद्धिरशेषा, जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वह पुरुष के पुरुषार्थ से ही होती है, मनुष्य के उद्योग करने से ही होती है। दैवमिति यद्यपि कथयसि, यदि भाग्य ऐसा कोई शब्द कहते हो, पुरुष गुणः सो अप्यदृष्टाख्या, तो वह भी पुरुष का ही अदृष्ट गुण होता है, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे ही भाग्य कहते हैं। तत्कथ्यतामस्माकं कश्चिदनुपाय, तो कहिए हमारे लिए कोई उपाय है। वयम प्रति साहसिका, हम इसको तोड़ेंगे तो वयम अति साहसिका, यानी हम लोग अति साहसी हैं। उक्तंच, कहा जाता है, महांत एवा महतामर्थम साधयितुम क्षमा, महान व्यक्ति ही, महान लोग ही महान कार्य करने में सक्षम होते हैं। रीते समुद्र दान्यः को विभर्ति बड़वानलम, कहा जाता है कि समुद्र जैसे बड़वानल को रोकने के लिए और कौन सामर्थ्य हो सकता है। जो जैसे समुद्र में ही लहरें उठ सकती हैं, नदियाँ में नहीं, उसी तरह से महान लोग ही महान कार्य को कर सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं, भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत। भैरवानंद भी उन लोगों के लिए सिद्ध्यर्थम, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुपायम, अनेकों उपाय करके 4 सिद्धवर्ती सिद्ध करके उनको अर्पण करते हैं। आहचा, और कहते हैं, गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय के दिशा की ओर जाओ। तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्ति पतिष्यति, वह बत्ती जहाँ पर गिरेगा, तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्स्यथः, वहाँ निश्चित रूप से निधान यानी खजाना प्राप्त होगा। तत्र स्थानम खनित्वा, वहाँ उस स्थान को खोदकर निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम, उस स्थान को खोदकर निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम, धन प्राप्त करना और लौट जाना। तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपपात, ऐसा अनुष्ठान करके जाते हुए गच्छतामेकतम, एक के हस्तात् हाथ से वर्ति निपपात, एक के हाथ से बत्ती गिरता है। अथा सौ यावंतम प्रदेशम खनति, वह जैसे ही उस जगह को खोदता है, तावत ताम्रमयी भूमि, वैसे ही ताम्रमयी भूमि दिखाई पड़ती है। ततस्तेनाभिहितम, तब उसके द्वारा कहा जाता है, अहो अरे गृहताम स्वेच्छया ताम्रम, अपनी इच्छा अनुसार तांबा ग्रहण करो। अन्य प्रोचुः, तो दूसरों ने कहा, भो मूढ़ः, अरे मूर्ख, किम नेन क्रियते, यह क्या कर रहे हो। यत प्रभूतमपि दारिद्र्यम न नाश्यति, यह हमारे अधिक गरीबी को दूर नहीं कर सकता, इससे हमारी गरीबी नाश नहीं होगी। तदुत्तिष्ठ, इसलिए उठो, अग्रतो गच्छामः, हम लोग आगे चलते हैं। सो अब्रवीत, तो उसने कहा, यान्तु भवन्तः, आप लोग जाएं, नाहम अग्रे यास्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा।
एवं विधाय ताम्रम यथेक्षया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः। और इस प्रकार से वह जो पहला ब्राह्मण कुमार था अपनी इच्छा अनुसार तांबा को ग्रहण करता है और निवृत्तः लौट जाता है। ते त्रयोप्यग्रे प्रस्थितः, वे तीनों आगे प्रस्थान करते हैं। अथ किंचिन्मात्रं गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपपात। इस तरह से आगे जाते हुए कुछ ही दूर आगे जाने पर अग्रेसरस्य जो आगे चल रहे थे उनका बत्ती गिर जाता है। सो अपि यावत् खनितुमारभ्यते, जैसे ही वह भी खोदना शुरू करता है, तावत् रूपमयी क्षिति, वैसे ही चांदी का जमीन दिखाई पड़ता है। ततः प्रहर्षितः आह, वह हंसते हुए फिर आनंदित होते हुए बोला, गृह्यताम यथेक्षया रूप्यम, स्वेच्छा भर अपनी इच्छा भर चांदी प्राप्त करो। नागरे गंतव्यम, आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अपरो अकथ्यताम, लेकिन अगले दोनों ने कहा, आवाम अग्रे याशावह, हम दोनों आगे जाएंगे। एवं उक्त्वा द्वाप्यग्रे प्रस्थितौ, ऐसा कहकर वे दोनों आगे प्रस्थान किए। सो अपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः, वह भी अपनी शक्ति अनुसार चांदी लेकर लौट गया। अथ तयोरपि, वे दोनों भी गच्छतोरे कस्याग्रे वर्ति पपात, उन दोनों में से भी एक का वर्ती चलते हुए आगे गिरा। सो अपि प्रहृष्टौ यावत् खनति, वह भी प्रसन्न होकर जैसे ही खोदता है, तावत् स्वर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह, वैसे ही स्वर्ण भूमि को देखकर बोला, भो, अरे गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, इच्छा भर स्वर्ण ग्रहण करो। सुवर्णादन्यन किंचिदुत्तमम भविष्यति, स्वर्ण से भी अन्य क्या उत्तम होगा। अन्यस्तु प्राह, तो दूसरे ने कहा, मूर्ख, न किंचित वेत्सि, क्या तुम कुछ नहीं जानते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्राक्ताम्रम ततो रूप्यम, पहले तांबा, उसके बाद चांदी, ततः सुवर्णम, उसके बाद सोना, तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, तो इससे यह निश्चित होता है कि इसके बाद रत्न ही होगा, यानी इसके आगे चलो तो हमें रत्न प्राप्त होगा। तदुत्तिष्ठ, तो उठो, अग्रे गच्छावः, आगे चलें। किंतु तृतीयः यथेक्षया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने यथेक्षया अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा भर स्वर्ण ग्रहण किया और निवृत्तः लौट गया। अनंतरम सोऽपि गच्छन् एकाकी ग्रीष्म संतप्तनुः पिपासाकुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतः बभ्राम। उसके बाद वह भी अकेले जाते हुए ग्रीष्म संतप्तनु, गर्मी से जलते हुए शरीर और प्यास से व्याकुल मार्ग में जाते हुए इधर उधर घूम रहा था। अथ भ्रम्यन, इस प्रकार घूमते हुए स्थलोपरि पुरुष में कम रुधिर प्लावित गात्रम ब्रह्मचक्रम मस्तकम पश्यत। इधर उधर घूमते हुए वह उस स्थान पर खून बहते हुए शरीर वाले चक्र के तरह घूमते हुए मस्तक को देखा। ततो द्रुततरम गत्वा तम वोचत, उसके बाद वह ऐसा देखकर शीघ्र ही उसके पास जाकर बोला, भो, अरे को भवान, आप कौन हो। किम एवं चक्रेण भ्रमता शीर्षि तिष्ठसि, क्या इस प्रकार चक्र के घूमते हुए सिर वाले शरीर में निवास करते हो। तत्कथय में यदि कुत्रचित् जलम अस्ति, तो कहो क्या यदि यहाँ पे कहीं जल हो। एवं तस्य प्रवदतश्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम। ऐसा उसके कहते ही वह चक्र उसी ब्राह्मण के मस्तक में आ गया, उसी क्षण उसी ब्राह्मण के मस्तक में आ गया।
स आह, वह बोला कि मेतत, यह क्या हुआ। स आह, वह बोला ममा पेव मेतत क्षीरसी आगतम, यह मेरे भी सिर में आ गया। स आह, वह बोला तत्कथया, तो कहो, कैदैत दूतरिष्यति, यह कैसे मेरे सिर से उतरेगा। महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। स आह, वह बोला यदा त्वमिदं कश्चिद् धृत सिद्धवर्तिर्मागत्य, जब तुम्हारे ही जैसा कोई सिद्धवर्ती आकर त्वमाला पैसती, यहाँ त्वमाला माला नहीं है, यहाँ है त्वाम आलापयिष्यति, मतलब तुम्हारे जैसा कोई कहेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तब उसके मस्तक में यह चक्र चला जाएगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। इत्युक्त्वा स गतः, ऐसा कहकर वह चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभ नहीं करना चाहिए और ना ही लोभ को त्यागना चाहिए, क्योंकि अति लोभ के कारण लोग गलत कदम उठा लेते हैं और लोभ नहीं रहने के कारण लोग अपना कर्तव्य करना ही छोड़ देते हैं। इसीलिए ये लोभ करना भी चाहिए, लेकिन अति नहीं। इसीलिए कहा गया है अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत। आगे देखते हैं, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभ के कारण, अति लोभ से वशीभूत होकर, अभिभूत होकर मनुष्य के मस्तक में लोभ का ही चक्र चलने लगता है, जिससे बहुत सारे गलत कार्य होने लगते हैं और जिसका सजा भुगतना पड़ता है, जैसा कि आपने इस कहानी में सुना। तो छात्रों, मैं कहता हूँ ये श्लोक जो लास्ट का श्लोक है बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। यथासंभव आप लोग भी अपने जीवन में उतारें ताकि जीवन सही से व्यतीत हो। और मैं आशा करता हूँ ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।